हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आइए मैं आपको अपने ब्लॉग नेहा सिंह अ मदर लाइफ में दोबारा से स्वागत करती हूँ। कुछ इस तरीके से बात करने का मज़ा ही कुछ और है, जो सामने बात करने वाला कोई ना हो, बस आप बोलते जाओ। वॉइस ओवर में यही होता है। तो चलिए मैं बता देती हूँ अभी मैं कर क्या रही हूँ। मैं यहाँ दिया जला रही हूँ और ये लगभग 7 बज रहे हैं अभी। हाँ जी, बाहर अभी अंधेरे नहीं हुए हैं क्योंकि यहाँ थोड़ी सी और लेट अंधेरे होती है। तो 7 बज गए हैं, लगभग 5-10 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। तो मैं दिया जला लेती हूँ क्योंकि बोला जाता है ना कि संध्या दिया सूरज भगवान के जाने से पहले ही उनको दिखाना रहता है, तो इसलिए अंधेरे में कोई मज़ा थोड़ी ना है। उसके बाद मैं दिया जलाने के बाद चली गई थी बेटी को लेके नीचे मतलब पार्किंग एरिया में। ये खेल के आ गई, 1 घंटे के आसपास खेली ये। अभी 8 बज रहे हैं। मैं इसको लेके आई हूँ और गेट खोलूँगी, इसको अंदर लूँगी और फिर बाकी का काम करूँगी। बेटा गया हुआ है कराटे क्लास, तो उसके आने से पहले मुझे खाना भी बनाना है। और आज फरमाइश थी मैगी का, तो मैं आज मैगी भी बनाऊँगी, तो वो भी हेल्दी स्टाइल से। इतने हेल्दी कि आप मैगी भी खिलाने में पीछे नहीं हटोगे। जब बच्चे मैगी बनाएं तो कुछ इस तरीके से खिलाने के बाद ना वो चीज़ें हेल्दी भी हो जाती है और टेस्टी भी, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो मैं पहले 2 गाजर काट के पानी में डाली। पहले तो पानी गर्म की, जब पानी गर्म हो गया तो उसमें गाजर कट करके डाल दी और उसी में मैगी डाल दी। क्योंकि बेटी ज़्यादा वेजिटेबल्स वाला इच्छा होगा तो खाएगी, नहीं तो नहीं खाएगी, तो उसके लिए भी मुझे निकालना, इसलिए गाजर पहले ही डाल दी थी। और जब थोड़ा देर लगभग 3 से 4 मिनट जब कुक हो गए मैगी, तो मैं मैगी छान के निकाल लूँगी। और हाँ, मेरे पास वो नहीं है, क्या उसका नाम भी क्या है, जो छन्नी टाइप होता है, तो मैं ये इसी पे निकाल देती हूँ। क्योंकि हर हाउसवाइफ के पास हर चीज़ का जुगाड़ रहता है कि कुछ अगर नहीं है तो दूसरा क्या ऑप्शन है। और ये मैं बेटी के लिए निकाल लूँगी। और मैगी में जब मैं मैगी निकाल ली बाकी, तो उसमें डाल दी थी नमक और मैगी मसाला। उसके बाद मैं एक कढ़ाई ली और सारे वेजिटेबल्स चॉप करके मैं पहले रख दी थी। प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर और बंधा गोभी, ये सबको चॉप करके रखी थी। और कढ़ाई में डाली बटर। जब कढ़ाई गर्म हो गया तो बटर डालने के बाद उसमें डाल दी प्याज। जीरे और मिर्ची मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे। प्याज जब थोड़ा सा भुन गया तब डाली उसमें बंधा गोभी जब कुक हो गए लगभग 50%, तब उसमें डाल दी मैं शिमला मिर्च कटे हुए। तीनों को ढक के मैं अच्छे से कुक करूँगी। जब तीनों कुक हो जाएंगे तब मैं डालूँगी इसमें टमाटर डालने के बाद मैं ढक दूँगी और ढक के इसको विदिन 2 मिनट्स कुक करूँगी। टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी और चिल्ली फ्लेक्स, काली मिर्च का पाउडर। बस इतना ही इसमें जाएगा। बाद में इसमें डालूँगी मैं मैगी मसाला, लेकिन वो बाद में। अभी फ़िलहाल ये सब्जी की तरह इसको कुक करना है पूरी अच्छी तरीके से। जब ये कुक हो जाए तब इसमें मैं गाजर और पनीर, जो मैं पहले ही निकाल के रखी थी, कुक हो गया है दोनों चीज़, तो गाजर भी सॉफ्ट हो गया तो वो ऐसे भी अच्छे लगेंगे। तो इनको डाल के अच्छे से मैं भून लूँगी। जब ये सारे चीज़ मिक्स हो जाएंगे तब मैं इसमें मैगी मसाला, सॉस और सोया सॉस डाल दूँगी। सोया सॉस डालने से ये होता है, आपकी इच्छा है तो डालिए, नहीं इच्छा है तो मत डालिए। सोया सॉस डालने से होता है कि चिपकेगा नहीं वो आपके कढ़ाई में मैगी, वो एकदम अलग खिले खिले बनेंगे। इसको डाल के मैं कुक कर लूँगी और इसको थोड़ा देर ढक के, ताकि सारे जो वेजिटेबल्स और ये है सारे एक दूसरे का फ्लेवर एक दूसरे में ले ढक के पकाना है। जब तक वो पक रहा था मेरा बेटा भी आ गया कराटे क्लास से। तो ये देखिए कुछ इस अंदाज में मुंह बनाते हुए उधर से थके हारे आ रहा है, और मैगी देख के उसके मुंह में आ रहे हैं पानी। वो आते के साथ मैगी का स्मेल ले रहा था कि अच्छा आज मम्मी मैगी बनाई, वो क्या है, वो पूछ रहा था वो क्या है। तब तक मेरे मैगी भी कुक हो गया था और इतने खिले खिले और इतने टेस्टी बने थे। ये मैगी ऐसे है जो आप बच्चों को खिलाने के बाद आपको भी ये नहीं रहेगा कि मैंने बच्चों को कुछ अनहेल्दी खिलाया। सबसे बड़ी चीज़ है मैं मैगी जो है कितना अच्छा, बहुत अच्छा।
कैसा लगा छोटू? अच्छा। अच्छा, हाँ। मतलब आलू कटोरी। बाहर वाले से भी अच्छा। मैगी खिलाने के बाद मुझे ये डर नहीं था कि मैं बच्चों को कुछ अनहेल्दी खिलाई हूँ, क्योंकि मैगी भी जो थे वो आटा मैगी था और उसमें वेजिटेबल्स थोड़ा बहुत भी अंश आटा का, पर हो तो वो रोटी और सब्जी दोनों का काम कर जाता है। तो मैं संतुष्ट थी खिलाने से, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और हाँ जी, ये डिनर में बने थे आज। बाद में दोनों को दूध दिया गया ताकि वो रात में उसको भूख ना लगे। और ये सुबह का है, मतलब कल की सुबह, फ्राइडे की सुबह है ये मैं बना रही हूँ चीले। और चीले किस चीज़ का बना रही हूँ वो भी बता देती हूँ। इसमें दूध, केला, रागी का आटा और गेहूं का आटा, हाँ जी, नॉर्मल जिसकी रोटी बनती है उसकी, रागी का आटा। इसमें 3 तरीके के आटे मिक्स है, केला मिक्स है, दूध मिक्स है और ड्राई फ्रूट का पाउडर मिक्स है। तो ये चीले मैं बनाई हूँ और ये चीले बहुत हेल्दी होते हैं। और जिनके बच्चे का ग्रोथ कम है, मतलब वो हेल्दी नहीं है, थोड़े से ये है, वो ये बना के खिलाएं, क्योंकि रागी के आटे से बच्चों का ग्रोथ बढ़ता है और इसमें बहुत ही प्रोटीन होता है। मतलब ये इतने हेल्दी है ये चीले कि बच्चे आराम से खा लेते हैं। और इसमें चीनी रहता है तो मीठे की अर्थी से वो खा लेते हैं। हाँ, मैं चीनी डालती हूँ, बहुत लोग इसमें हनी डालते हैं, पर बच्चों को कभी ऐसा होता है कि हनी वाला नहीं खाता है, ऊपर से हनी डाला हुआ, तो मैं जब मिक्स करती हूँ तो उसी में चीनी डाल देती हूँ। अगर आपको पूरा इसका रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी। ये बन के मेरे चीले तैयार हो गए, चीले और दही। और यहाँ हस्बैंड को मैं लंच दी थी, नाश्ता, और दोनों बच्चे सो के जगे थे। अभी बज रहे 9, दोनों सो के जगे और इनके गोद में। जब तक वो तीनों उधर अपने बातों में हैं, एक साइड में यहाँ चीला बन रहा है, वो थोड़ा धीरे धीरे बन रहा है, उसको कम करके आई हूँ मैं। तब तक मैं लगा लूँगी पोछा, क्योंकि फिर अगर थोड़ा सा भी लेट की, आलस की ना, तो बहुत लेट हो जाएंगे और वो मुझे मंजूर बिल्कुल भी नहीं है कि पूजा करने में लेट हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता पूजा करने में भी नहीं, और लेट भी हो जाता, फिर वो चीज़ें चलती रहती है। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ जल्दी जल्दी से पोछे। और ये मेरा है बेटे का रूम, जहाँ उसका स्टडी टेबल है, पूजा का मतलब मंदिर है, तो पूजा का रूम ही है, ये बेटा का है, खास करके बेटा का रूम है, पर मंदिर मैं इसी रूम में रखती हूँ। उसके बाद यहाँ कवर्ड है जिसमें बेटा और बेटी दोनों का कपड़ा रहता है। उस रूम में पोछा देने के बाद दोनों रूम में मैं पोछा लगा ली थी। उसके बाद ये है मेरे वॉशिंग एरिया, जो कि बहुत स्पेसिस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें। तो मैं इसको धोने से ज़्यादा अच्छा समझती हूँ इसको पोंछ ही देना, क्योंकि धोने के बाद वो गीले हो जाते हैं और फिर बेटी बार बार उधर जाती है, किचन के पास ही है, तो वो स्लिप करने का डर रहता है, इसलिए मैं इसको पोंछ ही देती हूँ। और ये मेरा बेडरूम है, बाकी जगह तो मेरे काम हो गए थे, पर बेडरूम में क्या है कि ये दोनों बच्चे लेट तक सो रहे थे, तो यहाँ की चीज़ें वैसे ही फैली हुई थी, तो फटाफट से मैं इसको ठीक करूँगी। बेडशीट तो अभी नहीं उठाऊँगी क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया है, लगभग 9:30 बज रहे हैं और अभी लेट हो जाएगा। दोपहर में मैं देखती हूँ, नहीं तो रात में करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ लगा लूँगी पोछा, लगे हाथ ये काम निपटा लूँगी। उसके बाद चली जाऊँगी नहाने, क्योंकि टाइम निकल जाएगा। एक बार ये दोनों बच्चे एक्टिव हो गए फिर तो मेरे जो हालत होने वाले वो मुझे ही पता है। और हस्बैंड सोएंगे क्योंकि उनको जाना है आज नाइट में, तो वो सोने वाले हैं। तो इससे अच्छा है मैं अपने काम ही क्यों ना कर लूँ। बेटी को नहा धो दी, वो रेडी हो गई थी और हंस रही थी करके। यहाँ मैं लगा लूँगी दाल में तड़के। घी ली हूँ, उसमें जीरा और मिर्ची, बस कुछ भी नहीं डाली हूँ, बेसिक जीरा और मिर्ची से मैं तड़के लगा दूँगी, जिससे कि मेरी बेटी रानी भी खा ले। और कल मैं तेल का डब्बा क्लीन की थी, तो उसमें तेल फुल कर दूँगी और रख दूँगी उसको। और जो तेल बचेगा उसको मैं पैक करके वापस से बाद में जब डब्बे खाली होंगे तब उसमें डाल दूँगी। और अभी मुझे नहाते नहाते लगभग 11 बज गए थे, कितनी भी जल्दी मैं की, तो मैं नहा के आई और लग गई लंच की तैयारी में, क्योंकि सबको ऑलरेडी तब तक भूख लग चुके थे। तो मैं दाल चावल बना के गई थी, मतलब रख के गई थी, दोनों में मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी। सीटी आई तो हस्बैंड बंद कर दिए गैस, और चावल का तो ऐसा है कि वो खुद ऑटो पे चला जाता है,
तो जब तक मैं स्विच नहीं निकालूंगी चावल गर्म ही रहेंगे, मेरे कोई उसमें ना जलने का झंझट है ना कुछ होने का। यहाँ मैं बना रही हूँ गांव के स्टाइल की लौकी के, क्या उसको बोलते हैं, पकौड़े बोल लीजिए, पर इसमें बेसन नहीं है। बस बेसिक से मसाले, नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर डाल के इसको मैं अच्छे से, लहसुन इच्छा है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। नॉर्मली लौकी में मैं लहसुन नहीं डालती इसलिए नहीं डाली हूँ। यहाँ मैं तवे पे थोड़ा सा तेल फैला दूँगी और तवे गरम हो गए तो इस पर सबको डाल दूँगी, जितने भी लौकी के पीसेस है। उसके बाद ये हो जाने के बाद मैं इसको ढक दूँगी। ढक के थोड़ी देर ये कुक होगा। जब तक ये कुक होता है तब तक कुछ बातें मैं अपने दिल की भी शेयर कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, उससे मेरे मोटिवेशन का लेवल बढ़ता है। नहीं तो मुझे तो बहुत बार ऐसा लगने लगता है कि चलो छोड़ो यार, कोई नहीं पसंद कर रहा है, ऐसे चीज़ें मन में आती है। तो प्लीज़ ऐसे चीज़ें मन में ना आए, इसके लिए आप लाइक कमेंट ज़रूर करें। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें थोड़ी सी। और कुछ अगर गलती हो जाए तो आप उसको भी कमेंट में बता सकते हो कि क्या गलत है। मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में।